सूर्य नारायण की ध्वनि को रिकॉर्ड किया है वैज्ञानिकों ने। सूर्य नारायण में आवाज क्या आती है, और वो आवाज है ओंकार की। सूर्य नारायण में जो ध्वनि है वो ओंकार की ध्वनि है, यानी कि सूर्य नारायण अहर्निश ओंकार का जप करते हुए अपनी तेजस्विता से संसार को प्रकाशित करते हैं। अश्वत्थामा बलिर व्यासो, अश्वत्थामा हैं, बलि हैं, व्यास हैं, हनुमांश्च विभीषण, हनुमान जी विभीषण, कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य और परशुराम जी, सप्तैते चिरजीविनः, ये 7 हो गए, और 8वें हैं मार्कंडेय जी। ये 8 हैं जो पृथ्वी पर अभी भी चिरंजीवी हैं, इनकी बहुत लंबी आयु है। और ये हम सब भक्तों को अपने पात्रता के अनुसार बीच बीच में अनुभव कराते रहते हैं। स्वरूप, नाम, स्थान, समय आदि परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन भगवत सत्ता को कोई भी नकार नहीं सकता। आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे, स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखो अभी हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पर किसी ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि आप ये सब नाटक करते हो, नौटंकी करते हो। अच्छा देखो, वो व्यक्ति खुद इतना भ्रमित है, उसने इंटरव्यू में, आप सबने शायद देखा हो, और ध्यान दिया है नहीं दिया है वो अलग बात है। वो व्यक्ति जब इंटरव्यू दे रहा होता है ना, उसने सबसे प्रारंभ में ही लगभग एक बात हर इंटरव्यू में कही है कि मैं सनातनी हिंदू हूं और मैं भगवान को मानता हूं, और बचपन में मुझ पर भूत चढ़ा था जिसको किसी मांत्रिक ने उतारा था। अब अपनी बातों में फंस रहा है, लेकिन टीवी पर उसके साथ बैठ करके बहस करने वाले लोग पता नहीं क्या सुन रहे हैं। अरे उसको उसी की बातों में फंसा दो ना, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सनातनी हिंदू व्यक्ति तो कभी किसी भी प्रकार का किसी से विरोध कर ही नहीं सकता। वो ये भी नहीं कहता कि दूसरे धर्म के संप्रदाय के लोग गलत हैं, वो ये भी नहीं कहेगा। हम लोग जो बोलते हैं, हम ये कहते हैं अपने देवताओं पर विश्वास करो, लेकिन अगर किसी का विश्वास किसी पे भी है तो करते रहो पूजा। लोग तो राक्षसों को भी पूजते हैं, और वो खुद ये कह रहा है कि मुझ पर भूत चढ़ा था और मांत्रिक ने उतारा था मेरा भूत। क्या ये बात पर्याप्त नहीं है उसको चुप करने के लिए, जब तुझ पर खुद पर भूत चढ़ गया था और वो उतारा गया था, और तू खुद ये बात बोल रहा है, तो फिर और दूसरों पे चढ़े हुए भूत पे प्रश्न क्यों कर रहा है? तू खुद भूतावेश है, और हमें तो ये लग रहा है कि वो चढ़ा हुआ भूत अभी तक उतरा ही नहीं है तुझ पे, अभी तक चढ़ाई बैठा है, इसे तेरी बुद्धि भ्रमित है। और बहुत सारी बातें हैं उसके इंटरव्यू में जो वहीं पकड़ी जा सकती हैं पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन नहीं पकड़ रहे, फालतू में लड़ेंगे कुत्ता बिल्ली की तरह से टीवी पे बैठ कर। कोई किसी की सुनता ही नहीं, बोलते जा रहे हैं, दोनों बोलते जा रहे हैं। तो भैया हनुमान जी की ये लीलाएं, ये कथाएं, ये सब दिव्य लगती हैं, हमको आश्चर्यजनक लग सकती हैं, लेकिन सब सत्य हैं, सब सारभूत हैं। इन सब का अपना अपना इतिहास और महत्व है। जिसको माननी हो वो मानो, जिसको नहीं माननी है वो मत मानो, स्वतंत्र हैं आप। लोग शास्त्र में कहे हुए सूत्र शब्द से चिढ़ते हैं, लेकिन संविधान में लिखे हुए SC ST से नहीं चिढ़ते। अभी देखो आने वाले समय में होली का पर्व आएगा, होली आएगी ना, मार्च में आएगी, और उससे पहले शिवरात्रि आने वाली है 18 की है, ठीक है। लेकिन अभी देखना जैसे 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 टाइम पास में आता जाएगा ना, वैसे वैसे होती जाएगी ना। हमारे यहाँ तो 17 की है शिवरात्रि, और कोई आगे ना हमारे यहाँ तो 19 की है। और इसमें आग में घी कौन जानते हो कौन डालते हैं? टीवी पे बैठे वाले। लेकिन सत्यता तो एक ही बात की होगी ना, सत्य तो एक ही होता है, चाहे वो 17 की हो, 16 की हो, 18 की, 19 की, 20 की, कभी भी होगी एक ही थी। कभी कभी स्थान भेद से अलग अलग हो जाती है। जैसे सूर्य आपके यहाँ जितने बजे प्रकट होते हैं ना, उससे ज्यादा समय लगता है दिल्ली में प्रकट होने में। आपके यहाँ से प्रकट होने के 4 मिनट बाद दिल्ली में दिखते हैं सूर्य नारायण। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी स्थान भेद से तो अंतर हो सकता है कभी, लेकिन उसका भी प्रकार है। स्थान भेद से अंतर कब होगा? शिवरात्रि में कोई भेद नहीं है, 18 की है निश्चिंत मान लीजिए, कोई भेद नहीं है। होली में लफड़ा पड़ेगा आपकी बात, होली बटेगा 2 दिन,
क्षेत्र के हिसाब से। कुछ क्षेत्रों में एक दिन पहले मनाई जाएगी, कुछ क्षेत्रों में एक दिन पहले। अब दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि इस क्षेत्र वाले उस क्षेत्र वाली तारीख मानने लग जाएंगे और इस क्षेत्र वाले इस क्षेत्र वाली तारीख मानने लग जाएंगे। गड़बड़ी यहाँ हो जाएगी। इसके लिए अपना मत, ये टीवी वालों की चक्कर में फंसने से अच्छा है आपके जो आचार्य हैं, आपके जो गुरु हैं, ज्योतिषी हैं, प्रमाणित हैं, जो कसी हुई बात प्रमाण के साथ बोलने वाले हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में रहो। टीवी वाले तो केवल और केवल टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। आपको ज्ञान देने का उन्हें कोई उद्देश्य नहीं है, आपसे उनका कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए भैया सावधान रहिए। शंकर जी ज्ञान के अधिष्ठाता देवता हैं। कोई भी विषय में यदि प्रश्न खड़ा हो कभी और कोई ना मिले, किससे पूछें? तो बस भगवान शिव की शरण में जाओ, नेत्र बंद करो, अपने गुरु मंत्र और भगवान शिव के इष्ट मंत्र का जप करो और भगवान से प्रार्थना कर दो, प्रभु समस्या का समाधान करो। आपके अंतरात्मा से स्वतः आपको उत्तर मिल जाएगा, या फिर कोई ऐसा मार्ग मिल जाएगा आपको जिससे आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। माताओं को ये इस प्रकार का भगवान की कृपा प्राप्त है पहले से ही। इसको बोलते हैं आपकी भाषा में गॉड गिफ्ट, कि माताएं किसी की दृष्टि को एक बार देखने मात्र से समझ जाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी नजर कैसी है। ये माताओं को बड़ा कृपा है प्राप्त भगवान की। दृष्टि प्रभावित करती है, ये आप सब लोग मानते हैं कि नहीं? दृष्टि प्रभावित करती है। आप किसको किस दृष्टि से देख रहे हैं सामने वाला समझ जाता है। और स्पर्श का तो इससे भी आगे वाला चैप्टर है। किसी का स्पर्श हमको हो जाए तो हमें तत्काल पता चल जाता है कि इसके दिमाग में क्या विचार चल रहा है, स्पर्श मात्र से। स्पर्श चिकित्सा भी होती है, छू करके भी चिकित्सा की जाती है। आप मानते हैं इस बात को कि छूकर चिकित्सा होती है, इलाज होता है? मानते हैं? देखो अब सही है। नहीं मानते हो तो मानना भी मत, ऐसे ही बैठे रहना, सिर मत हिला देना, हाँ मानते हैं मानते हैं। जानते नहीं तो मानने की बात मत करना, लेकिन जानने का प्रयास ऐसे करना। आपने रामायण की कथा सुनी होगी, रामचरितमानस देखी भी होगी, राम कथा रामायण। उसमें आपने देखा होगा कि सुग्रीव को बाली ने पीट दिया। पीटा कि नहीं? युद्ध करने गया था तो बाली ने पीट दिया और उसका अंग अंग टूट गया। लौट के भगवान की शरण में आया। भगवान से उसने कहा कि प्रभु जी आप तो आज मरवा ही देते, मुझे आए नहीं आप बाली को मारने, और मेरा तो शरीर तोड़ के फेंक दिया उसने, एक एक नस टूटी पड़ी है महाराज। तो वहाँ पर आपको पता होगा कि भगवान ने अपने हाथों से बाली के शरीर का स्पर्श किया और स्पर्श करते ही बाली की सारी पीड़ा खत्म हो गई। ये है स्पर्श चिकित्सा। अच्छा देखो, किसी को नींद नहीं आ रही हो ना, तो आप स्नेह के साथ उसके सिर पे हाथ घुमाना शुरू कर दो प्यार से, और यदि और जल्दी करनी है तो लोरी गाना शुरू कर दो, है नींद आ जाए। स्पर्श का प्रभाव। तो दर्शन और स्पर्श दोनों ही हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए पूर्ण समर्थ हैं, खराब है या सही। और सामने वाला भी यदि जागृत होगा तो समझ जाता है। कोई समस्या आ जावे, कोई कष्ट आ जावे, तो इधर उधर नहीं प्रयास करना चाहिए, सीधे भगवान की शरण में जाओ। संसार के लोगों से आशा करोगे तो टूटेगी। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, शिव नाम जपा करना। यहाँ कोई नहीं अपना, शिव नाम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो शिव को भजते हैं शिव आप बचाते हैं, जो शिव को भजते हैं शिव आप बचाते हैं। वो आप ही
बस याद किया करना, वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना। जब साथ न दे कोई शिव नाम जपा करना, जब साथ न दे कोई शिव नाम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना शिव नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना शिव नाम जपा करना। मत भूल अरे भैया ये देश बेगाना है, मत भूल अरे भैया ये देश बेगाना है। दुनिया में आकर के हमें